रात के बज चुके हैं 8 और मैं हाजिर हूं आपके सामने एक और प्यारा सा सेशन को लेकर के। और ये प्यारा सा सेशन जो है अम्ल क्षार और भस्म का पार्ट नंबर 2 है। साथियों, ये दोनों पार्ट को जो विद्यार्थी देख लेंगे एकदम निश्चित रूप से है कि आप एग्जाम जब देने जाओगे ऐसा कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा इस चैप्टर से रिलेटेड जो आपसे बने नहीं या फिर इस वीडियो में दिखाया ना गया हो। ठीक है, यानी कि जो आपको पढ़ाया जा रहा है ना हूबहू ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में छप करके आएंगे। तो जो भी छात्र क्लास 10th में हो इस वीडियो को निश्चित रूप से देखिए। और सभी से एक आग्रह है कि जो लोग भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। साथियों, आज का क्लास है, आज का पहला क्वेश्चन है अम्ल क्षार लवण का। इसके पहले हम लोग पार्ट नंबर 1 में 1 से लेकर 30 तक क्वेश्चन देखे हैं और यहाँ से जो है हम लोग 31 से क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि प्रस्वेदी पदार्थ होता है। प्रस्वेदी पदार्थ होता है, वायुमंडल से नमी ग्रहण करता है, वायुमंडल में नमी को त्यागता है, ये दोनों गुण की कोई नहीं। साथियों, जवाब देना है। आपको बताए थे इसके पिछले वीडियो में MgCl2 के बारे में, मैग्नीशियम क्लोराइड के बारे में, कि मैग्नीशियम क्लोराइड जो है MgCl2 एक प्रस्वेदी पदार्थ है। प्रस्वेदी पदार्थ जो होता है वायुमंडल से नमी को ग्रहण करता है, ऑब्जर्व करता है। ठीक है, यही कारण है कि नमक को अगर आप खुली हवा में रख दोगे ना तो नमक गीला हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो वायु से नमी को ले लेता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 देखा जाए कि प्रस्वेदी हो गया, सोडियम क्लोराइड का अणु सूत्र होता है। कह रहा है क्वेश्चन में कि सोडियम क्लोराइड का अणु सूत्र होता है। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। ऑप्शन है NaNO3, NaOH, CaO की CaSO4। साथियों, इस ऑप्शन में हमको लगता है कि ऑप्शन ई बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि ऑप्शन ई जो है ये सही होगा, बाकी सारे ऑप्शन जो है गलत है। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NaCl, यानी अलग से आपको आंसर डेवलप किया गया है, क्योंकि सारे ऑप्शन गलत हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन, जल का शुद्धिकरण किया जाता है। आपसे पूछा गया है कि जल का शुद्धिकरण किया जाता है। साथियों, आपके पास ऑप्शन है क्लोरीन के द्वारा, ब्रोमीन के द्वारा, कि मैग्नीशियम के द्वारा, कि कोई नहीं। आपको बताना है कि जल का शुद्धिकरण कैसे किया जाता है। तो साथियों, जल का शुद्धिकरण जो है क्लोरीन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, क्लोरीन की गोली आती है और जल में आप डालिएगा तो जल को प्योर कर देता है, फिल्टर कर देता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा। कह रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है साथियों, कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। एकदम आईएमपी क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा अगर अणु सूत्र से क्वेश्चन पूछ रहा है तो। कह रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर का अणु सूत्र होता है, ब्लीचिंग पाउडर का अणु सूत्र होता है CaOCl2, CaO, CaSO4 की C4OCl2। साथियों, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2, या फिर कहीं कहीं ऐसे भी लिखा रहता है CaOCl into Cl। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, यानी CaOCl2 आपका ये आंसर हो जाएगा जी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि ब्लीचिंग पाउडर निर्माण में बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस प्रवाहित किया जाता है। ताप होता है कितना? 313 केल्विन, 373 केल्विन, 300 केल्विन की 470 केल्विन। कह रहा है कि बुझा हुआ चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। तो कह रहा है कि टेम्परेचर कितना होता है साथियों? तो 313 केल्विन होता है, या इसी को कहते हैं 40 डिग्री सेल्सियस। तो इस बात को याद रखिएगा, 313 हो जाएगा जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन है जी, कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। सारे के सारे साथियों, जो लोग भी इस बार बोर्ड के एग्जाम देने वाले हैं, इस स्लाइड में जितने भी क्वेश्चन आपको लाया गया है ना, सब एक से बढ़कर एक है, आपके एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। तो वीडियो को धैर्य से देखिए, जल्दीबाजी में ये नहीं कि क्वेश्चन देखकर चले गए। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है शानदार तरीके से आप लोग इसको देखिए और पढ़िए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि
विरंजक चूर्ण का खुली हवा में छोड़ देने पर कौन सी गैस बाहर निकलती है? कह रहा है कि विरंजक चूर्ण को खुली हवा में छोड़ देंगे, विरंजक चूर्ण को खुली हवा में छोड़ देंगे तो कौन सी गैस निकलेगी? ऑक्सीजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन की क्लोरीन। साथियों बड़ा ही शानदार ये भी क्वेश्चन है कि कौन सी गैस निकलती है, तो साथियों किसकी गंध आती है? क्लोरीन की गंध आती है, यानी क्लोरीन गैस निकलती है विरंजक चूर्ण को खुली हवा में छोड़ने पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि कपड़ा के रंग उड़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कपड़े के रंग उड़ाने के लिए किसका प्रयोग किया गया है या किया जाता है? ऑप्शन है विरंजक चूर्ण, क्लोरीन, दोनों इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो साथियों कपड़ों के रंग उड़ाने में विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है, विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण किस विधि द्वारा किया जाता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है जी। ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण किस विधि द्वारा किया जाता है? हेक्सेन क्लेवर विधि, हेक्सेन, अरे क्या रहेगा जी? हेक्सेन क्लेवर विधि, ऐसे हेक्सेन क्लेवर विधि। ठीक है, या दूसरा है साल्वे विधि, तीसरा है आसवन विधि और चौथा है द्रोणांक विधि। कौन सा होगा जी? आंसर होगा ए, हेक्सेन क्लेवर विधि। हेक्सेन क्लेवर विधि से क्लोरीन का निर्माण किया जाता है मेरे दोस्त। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बेकिंग सोडा। तो मेरे दोस्त अगला क्वेश्चन है कि बेकिंग सोडा का अणुसूत्र होता है, आपको बताना है कि बेकिंग सोडा का अणुसूत्र क्या होता है। ऑप्शन है NaHCO3, Na2CO3, NaOH की NaO। साथियों कमेंट में जवाब दीजिए अगर आपको पता है कौन सा आंसर होगा जी। इसका आंसर होगा बेकिंग सोडा का अणुसूत्र होता है NaHCO3, यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, इसका रासायनिक नाम है। अगला क्वेश्चन देखिएगा जी। अगला क्वेश्चन है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है। साथियों आपको बताना है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड की कोई नहीं। आपको बताना है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है। अभी आपको बताए थे बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है जी? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है जी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका अम्ल के साथ आग बुझाने में किया जाता है? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है जी कि आग बुझाने में किसका प्रयोग किया जाता है? NaHCO3 का कि Na2CO3 का कि NaOH का कि HNO3 का। साथियों सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ आग बुझाने में NaHCO3 का प्रयोग किया जाता है। अग्निशामक में इसका यूज किया जाता है। आपके एग्जाम में सैकड़ों बार पूछा जा चुका है, माने बहुत देर बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो चलिए मेरे दोस्त अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि धुआं सोडा का अणुसूत्र होता है। बताना है जी आपको कि धुआं सोडा का अणुसूत्र क्या होता है। ऑप्शन है Na2CO3 × 10H2O, दूसरा है NaHCO3, तीसरा है MgSO4 × 7H2O की कोई नहीं। आपको अगर आता हो तो कमेंट में जवाब दिया जाए कि कौन सा होगा। साथियों इसका आंसर होगा ए, ऑप्शन नंबर ए, धुआं सोडा का अणुसूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O, यानी इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे विचार करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा जी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन उत्फुल्लन का कार्य करता है? निम्न में से कौन उत्फुल्लन का कार्य करता है? साथियों उत्फुल्लन, सबसे पहले तो तुम ये जानो कि उत्फुल्लन क्या होता है मेरे दोस्त, उसके बाद आपको हम बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन में ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है और ये दिया है। ठीक है, 4 ऑप्शन है। उत्फुल्लन का मतलब होता है कि वैसे यौगिक जो अपने जल को वायुमंडल को दे देते हैं, वायुमंडल को त्याग देते हैं, उसे हम लोग जो होता है उत्फुल्लन कहते हैं। एक बार फिर से सुनिएगा, वैसे यौगिक
जो अपने नमी को वायुमंडल को दे देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं जी, उत्फुल्लन कहते हैं। तो नमी को वही ने देगा जिसमें जल होगा, तो जल आपको इसी में दिखाई दे रहा है, तो आंसर यही हो जाएगा। यानी कि उत्फुल्लन कौन होगा, Na2CO3 इंटू 10H2O, या फिर ये भी हो जाएगा CuSO4 इंटू 5H2O। ये सब उत्फुल्लन है जी, ठीक है, उत्फुल्लन का कार्य करते हैं, तो ये भी उत्फुल्लन होगा। दूसरा Na2CO3 इंटू 10H2O, ये भी उत्फुल्लन होगा मेरे दोस्त। तो ये दोनों को आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं जी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में किसका उपयोग, क्वेश्चन है जी कि निम्न में किसका उपयोग जल के अस्थायी कठोरता को दूर करने में किया जाता है। देखिए जल भी कठोर होते हैं, जल दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं मृदु जल और एक होता है कठोर जल, ठीक है। तो कठोर जल को कैसे दूर किया जाता है, Na2CO3 से कि NaHCO3 से कि NaOH से कि CaOCl2 से। तो साथियों जल की कठोरता जो होता है सोडियम कार्बोनेट देखिएगा, जल के अस्थायी कठोरता जो है कार्बोनेट से दूर किया जाता है, कार्बोनेट से, ठीक है, सल्फेट से, इन सारे से जल के अस्थायी कठोरता को दूर किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा Na2CO3, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, एकदम खतरनाक क्वेश्चन है जी, IMP अभी से लगा लेना है कि अगर एग्जाम में फॉर्मूला आएगा या तो ब्लीचिंग पाउडर पूछे या फिर ये पूछे या फिर धुआं थोड़ा पूछे। कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का अणु सूत्र होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को POP कहा जाता है, POP प्लास्टर ऑफ पेरिस। सूत्र क्या होता है, CaSO4 इंटू हाफ H2O, CaSO4 इंटू 2H2O कि CaSO4 की इनमें से कोई नहीं। साथियों POP का फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगर जिप्सम पूछता तो हो जाता CaSO4 इंटू 2H2O, इसको कहते हैं जिप्सम, ठीक है मेरे दोस्त। तो आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन जिप्सम कह रहा है कि जिप्सम को किस ताप पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदलता है। देखिएगा जिप्सम को जब गर्म करते हैं ना CaSO4 इंटू 2H, तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, CaSO4 इंटू हाफ H2O बनता है। तो कह रहा है कि किस ताप पर इसे गर्म किया जाता है, तो 373 केल्विन पर इसे गर्म किया जाता है मेरे दोस्त। आंसर हो जाएगा 373 केल्विन। 373 केल्विन पर जब इसे गर्म किया जाएगा तब जाके ये बदलेगा किसमें, जिप्सम जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदलेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा, फिर पूछ लिया जी जो इसके पहले आपको बताए थे जी, जिप्सम का अणु सूत्र होता है। साथियों आपको बताना है कि जिप्सम का अणु सूत्र क्या होता है। ऑप्शन है CaSO4 इंटू 2H2O, C4 इतना, CaSO4 इंटू हाफ H2O, इनमें से कोई नहीं। तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन सिंपल तो है लेकिन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है जी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, CaSO4 इंटू 2H2O, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन नंबर 48 आप लोग देखेंगे जी। 48 में कहा रहा है कि H2O, NO, और NO2 कह रहा है कि H2O, NO, CO और NO2 ऑक्सीजन नहीं है जी, ऑक्साइड होना चाहिए। ऑक्साइड किस स्वभाव का होता है आपसे पूछा जा रहा है। आपको बताना है कि अम्लीय होता है, कि क्षारीय होता है, कि उदासीन होता है, कि कोई नहीं। आपको जवाब देना है कि ये किस प्रकार के किस स्वभाव के होते हैं, ठीक है। चलिए कमेंट में जवाब दीजिए इसका, किस स्वभाव के होते हैं। तो इसका साथियों स्वभाव होता है उदासीन, ठीक है। ये तीनों के तीनों उदासीन होते हैं, चारों के चारों, ठीक है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, एकदम खतरनाक क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखा जाए 49, क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में किसका पीएच मान सबसे न्यून है। निम्नलिखित में किसका पीएच मान सबसे न्यून है, पीएच मान सबसे कम किसका होता है। दूध बताए थे 6.4 से 5, लार लगभग जो होता है लार खून और इतना, ठीक है। अमाशरस का होता है 1.4। तो पिछले वीडियो में जो आपको स्लाइड बताया था ना उसको आपको याद करके चलना है।
लार लार का होता है लगभग 7 समथिंग, और खून का होता है 7.6, सबसे कम होता है अमाशय, इसका 1.4 होता है, 1.4 होता है जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में किसका पीएच सबसे अधिक होगा? निम्न में किसका पीएच मान सबसे अधिक होगा? दूध का, आंसू का, पसीना का, कि पीत के रस का? तो साथियों आंसर होगा 7.6 होता है जी, 7.6 होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि H2O को जब तोड़ते हैं तो H3O प्लस और OH आयन मिलता है, यानी कि अम्ल का भी आयन मिलता है और क्षार का भी आयन मिलता है। तो कह रहा है कि जल क्या है? एक दुर्बल भस्म है, एक दुर्बल अम्ल है, एक दुर्बल अम्ल और एक दुर्बल भस्म है, ना तो अम्ल है और ना ही भस्म है, आपको बताना है। देखिए H2O को जब डिकम्पोज किया जाता है तो ये मिलता है। ठीक है, तो कह रहा है कि किस कैटेगरी में आता है? तो इसको ऑप्शन नंबर सी कैटेगरी में ही आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन धातु HCl, निम्नलिखित में कौन धातु HCl या NaOH विलयन से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा? HCl से अभिक्रिया करके कौन मुक्त करेगा? तो जो क्रियाशील के श्रेणी में आएगा, लोहा, जिंक, टिन, कि मैग्नीशियम, ऑप्शन होगा लोहा। लोहा जो है हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है जी। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जब किसी विलयन का पीएच मान घटता है, देखिए पीएच मान का घटना अम्ल कहलाता है जी, अम्ल कहलाता है। तब विलयन में H प्लस आयन की सांद्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए पीएच मान घटेगा ना, तो H प्लस आयन की सांद्रता क्या होगी? घटती है, बढ़ती है, स्थिर रहती है, तेजी से बढ़ती है, तो क्या होती है जी? बढ़ती है जी। ठीक है, अगला मान 25 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध जल का पीएच मान, शुद्ध जल का पीएच मान 25 डिग्री सेल्सियस पर निम्नलिखित में से किसके करीब होता है? बरोबर कितना होता है? 0 होता है, 7 होता है, कि 2 होता है, कि 9 होता है? तो 25 डिग्री पे कितना होता है साथियों? 7 होता है। आंसर हो जाएगा बी। आंसर क्या होगा जी? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 55। एक जलीय बिलियर का पीएच मान 3 है, तो उसका पीओएच मान कितना होगा? साथियों पीएच प्लस पीओएच का वैल्यू होता है 14। ठीक है, पीएच मान कितना है जी? 3 है, तो पीओएच निकालना है, तो ये हो जाएगा 14, तो पीओएच तो 14 माइनस 3 यानी कि 11, यानी आंसर हो जाएगा साथियों डी हो जाएगा जी, 11 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि बैटरी अम्ल कौन सा है? आपसे पूछा जा रहा है कि बैटरी अम्ल कौन सा है, आपको बताना है। सांद्र H2SO4, सांद्र HNO3, कि सांद्र HCl, कि इनमें से कोई नहीं। तो साथियों बैटरी अम्ल जो है सांद्र H2SO4 को कहा जाता है। 56 नंबर हो गया। 57 देखा जाए, इमली में कौन सा अम्ल होता है? आपको बताना है साथियों कि इमली में कौन सा अम्ल होता है। साइट्रिक अम्ल, टार्टेरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, की ऑक्जेलिक अम्ल? बहुत बार पूछा हुआ है। अभी भी बीपीएससी टीआरई 1 का एग्जाम था, उसमें ये पूछा था कि इमली में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो इमली में साथियों टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। बीपीएससी टीआरई 1 में पूछा था ये क्वेश्चन, बीपीएससी टीआरई 1 में पूछा था। ठीक है, शिक्षक भर्ती में। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसका बनाया गया विलयन, निम्नलिखित में किसका बनाया गया विलयन स्थिति को दर्शाता, अम्ल तथा क्षार के विलयन को दर्शाने में सक्षम नहीं होता? हल्दी, लाल गोभी, चुकंदर, के गोंदा फूल? ठीक है, तो ऑप्शन में करिएगा लाल गोभी, यही नहीं बता पाता, बाकी सब बता देगा। ठीक है,
नहीं, लाल पत्ता गोभी भी होगा, आंसर हो जाएगा चुकंदर, सी। चुकंदर जो होता है बताने में बहुत समर्थ होगा, सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भास्मिक लवण कौन है? निम्नलिखित में से भास्मिक लवण कौन है आपसे पूछा जा रहा है। PbOH, OH इंटू HNO3, KCl, NaHSO4, कोई नहीं, आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन प्रबल अम्ल है? आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन प्रबल अम्ल है। ऑप्शन है H3BO3, CH3COOH, HCl की तरह प्रबल अम्ल पूछा जा रहा है। तो प्रबल अम्ल आपको पहले ही बता चुके हैं, HCl प्रबल अम्ल होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो साथियों इसी के साथ जो है ये आपका प्यारा सा सेशन समाप्त होता है। तो अगर अभी तक जो है आप लोग इस वीडियो को इतने प्यार से देखे हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो